ओके ना, ये ब्रेन का मॉडल है। इसको ब्रेन के मॉडल को इसके वेरियस सरफेसेस को देखना होगा पहले। ये इसका सुपीरियर सरफेस है, इसको हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। दिस इज द लेटरल सरफेस। क्योंकि इसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस। एंड देन इट विल बी इंफीरियर सरफेस। ये इसका इंफीरियर सरफेस है। एंड देन यू विल सी, अगर हम इसका दो हिस्से अगर हम इसको करें, सजाइडल सेक्शन से अगर हम इसको काटें तो उसका मीडियल सरफेस भी देखा जा सकता है। इस वक्त यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मीडियन फिशर है, मीडियन लॉन्गिट्यूडल फिशर। एंड देन इट हैज़ 3 पोल्स, द फ्रंटल पोल, दिस इज द फ्रंटल पोल। Then it will have temporal pole, this is the temporal pole, then it will have the occipital pole. अब इसके वेरियस लोब्स हमने पहले से भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट के इसकी अभी मीडियल सरफेस भी हम देखना चाह रहे हैं। और दिस इज द मीडियल सरफेस। ये इसका मीडियल सरफेस है। इस मीडियल सरफेस में अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज मेडुला ऑब्लांगेटा, द पोन्स, एंड एट द बैक ऑफ द पोन्स यू सी दिस इज द सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है, ये कट सरफेस है सेरिबेलम का, वर्मिस के पास से हमने इसको काटा है। एंड बिहाइंड द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लांगेटा दिस इज 4th ventricle. You have a superior medullary velum. This will be superior medullary velum and this is the inferior medullary velum. इस inferior medullary velum में ही हमें यहाँ पर foramen of Magen D and Luschka यहाँ से मिलेंगे, जहाँ से CSF ड्रेन होकर subarachnoid space में आएगा। And you can see this cerebral aqueduct that will connect with the 3rd ventricle. ये 3rd ventricle है, ये डायनसेफ्लॉन जिसकी कैविटी को हम कहते हैं 3rd ventricle. 3rd ventricle पोस्टीरियरली हमने यहाँ पे ड्रेन किया इनटू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, द एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के पीछे ये है टेक्टम एरिया ऑफ द मिड ब्रेन, जिसमें ये सुपीरियर कोलिकुलस है, ये इन्फीरियर कोलिकुलस। और एंटीरियरली यहाँ पर हम देखेंगे ये टेगमेंटम। देन इन बिटवीन समवेयर विल बी दी सबस्टेंस नाइग्रा एंड दिस इज सेरिब्रल पेडिंकल ऑफ मिड ब्रेन। और ये पूरा आप यहाँ पे 4th ventricle देख रहे हो, ये पोन्स है, बेजल पार्ट ऑफ द पोन्स, और यहाँ पर ये ट्रांसस्पोंटाइन फाइबर्स का कट सेक्शन, ये सेरिबेलम इसका कट सरफेस। इसको अगर हम फ्रंट से देखें, दिस इज हियर पोन्स, ट्रांसस्पोंटाइन फाइबर्स, यू कैन सी हियर pyramids also, this is pyramids and this is the olive. And on the back side you will see this is a pyramid and sulcus. ये जो ओलिव है, और उसके बाद साथ आप ये क्रेनियल नर्व्स वगैरह आप देख रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। और ये मिडिल सेरिबेलर पेडिंकल, और ये सेरिबेलम के वेरियस लोब्स। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपको नज़र आएगा ये मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ये पूरा ब्रेन स्टेम है। ऑन द बैक इज द सेरिबेलम, इट्स कनेक्टेड हियर टू द डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3rd ventricle है, क्योंकि हमने ओपन किया है यहाँ से, दिस इज 3rd ventricle। वो 3rd ventricle की वेरियस बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, ये इंटीरियरली, दिस पोस्टीरियरली यहाँ पे ये देख रहे हो पाइनियल ग्लैंड, ओवरहैंगिंग the superior colliculus, superior pineal stalk, inferior pineal stalk. This will be the posterior commissure, and here is the habenular commissure, and you can see this is the fornix going over the thalamus.
pituitary gland, and then on the back you see this is a optic chiasma. This is optic nerve and this is optic tract, and here will be the optic chiasma. और pituitary gland आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. This all is the diencephalon. And outside the diencephalon you will see this outside the diencephalon above this will be the thalamus, और बाहर आप ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो यहाँ पे ये thalamus का superior surface है, and outside you will have the basal nuclei. तो ये basal nuclei यहाँ पर हम देख रहे हैं. उसमें साथ में आप देखें ये lentiform nucleus है. This whole is the lentiform nucleus and between the lentiform nucleus and the side of the thalamus here will be the internal capsule. और यहाँ हमें नज़र आता है lentiform nucleus जिसका outside portion this is called the putamen and inside this is the globus pallidus. इसको मिला के हम कहते हैं lentiform nucleus, और ये जो putamen है आगे इसका ये वाला portion है इसको हम कहते हैं cardiac nucleus, जिसकी ये head है और उसके बाद इसका tail है behind से ये आ गया पूरा और ये इंसर्ट हो जाएगा amygdala में. दिस विल बी देन अंडर सरफेस पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑप्टिक ट्रैक्ट, एंड यू कैन सी दिस इज crus cerebri. ये crus cerebri है, इसके 6 से यहाँ पे बन जाएंगे, एंड बिटवीन द crus cerebri यू हैव नाउ दिस परफोरेटेड सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. ये इंटरपेडिकुलर फोसा के आसपास होगा. ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ये देख रहे हैं यहाँ पे आप लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस के साथ, और ये देख रहे हैं यहाँ पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. अब यहाँ पे आप सेरिब्रम में आप देखें ये इनसाइड दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल एज ए लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आप यहाँ पे ये देख सकते हो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर चला गया है. ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसकी बॉडी है, ये आगे इसका एंटीरियर हॉर्न होगा और देन इंफीरियर हॉर्न. दिस ऑल इज द थर्ड वेंट्रिकल. मीडियल सरफेस पर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कार्पस कैलोजम विद वेरियस पार्ट्स, स्प्लेनियम, बॉडी, जेन्यू, रोस्ट्रम. और मीडियल सरफेस पर ये सारे वेरियस सल्का एंड गैरा हैं. ये सुपीरियर सरफेस है इसका. सुपीरियर सरफेस पर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये दिस इज बॉर्डर, ये बॉर्डर है जो इसके सुपीरियर और मीडियल सरफेस को जुदा कर रहा है. सुपीरियर मीडियल बॉर्डर. सुपीरियर मीडियल बॉर्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट से फ्यू सेंटीमीटर्स अहेड आपको यहाँ पर एक सल्कस नज़र आएगी. दिस इज सेंट्रल सल्कस. और सेंट्रल सल्कस के इन फ्रंट यहाँ पर पेरीसेंट्रल सल्कस, उस बीच में ये रेड कलर का पेरीसेंट्रल गायरस. इस सेंट्रल सल्कस के आगे फ्रंटल पोल तक दिस ऑल विल बी दिस ऑल इज द फ्रंटल लोब. तो ये पेरीसेंट्रल सल्कस, तो पेरीसेंट्रल सल्कस के बीच में रेड कलर का आ गया ये पेरीसेंट्रल गायरस. देन दिस इज ए पेरीसेंट्रल सल्कस, और पेरीसेंट्रल सल्कस से 2 सल्काएं और आगे जाएंगी. क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस, जिसकी वजह से 3 लोब्स हो जाएंगे. सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस. फिर ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस है सॉरी सेंट्रल सल्कस है. सेंट्रल सल्कस के पीछे फिर पोस्ट सेंट्रल सल्कस. जैसे यहाँ थे इन्फीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर फ्रंटल सल्का है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सल्कस होती है. इसको हम कहते हैं यहाँ इंट्रापैराइटल सल्कस, जिसकी वजह से 2 हिस्से हो जाएंगे, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल. दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस. ऐसा करो, मार्क कर लिया थोड़ा सा उसको.
So this will be central sulcus, postcentral sulcus, precentral sulcus. So this will be precentral gyrus, this is postcentral gyrus. postcentral sulcus से एक sulcus आएगी ये, this is called intraparietal sulcus. इंट्रापैराइटल sulcus की वजह से ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और ये इन्फीरियर पैराइटल, लेकिन फ्रंटल से आएगी ये सुपीरियर फ्रंटल, इन्फीरियर फ्रंटल, जिसकी वजह से ये तीन हो जाएंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस. अब इसके साथ अगर आप यहाँ टेम्पोरल लोब में अब देखें तो ये आपको यहाँ नज़र आता है लेटरल सल्कस. अब लेटरल सल्कस नहीं, ये बेसिकली एक फिशर है, जैसे फिशर, इस फिशर को कहते हैं सिल्वियन फिशर. यहाँ से तीन सल्का इमर्ज होती हैं, ये इसका पोस्टीरियर रेमस, फिर दो आगे आएंगे, वन इज़ द एंटीरियर असेंडिंग एंड अदर इज़ द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल. तो ये इस लेटरल फिशर से, यहाँ से लेटरल फिशर से, इसका सिल्वियन फिशर, सिल्वियन फिशर से तीन रेमा इमर्ज होंगी, एंटीरियर असेंडिंग, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल एंड देन द पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर को आप लेटरल सल्कस भी कह सकते हो. बट इसका लेटरल सल्कस अगर यहाँ है तो उसके साथ फिर दो सल्काएँ और होंगी, दिस वन एंड दिस वन. सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस, जिसकी वजह से तीन गायरस क्रिएट हो जाएंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस. इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस का कुछ हिस्सा इन्फीरियर सरफेस पे भी चला जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है लेटरल सरफेस पर, और सर नीचे जाएंगे तो ये भी आपको कंटिन्यू होकर नज़र आएगा. यहाँ ये इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस है. और जैसे आप इन्फीरियर सरफेस में मुकम्मल आ गए तो यहाँ पर एक और सल्कस होगा, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल टेम्पोरल सल्कस. और ये ऑक्सीपिटल टेम्पोरल सल्कस के साथ ही एक और गायरस क्रिएट हो जाएगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस. And a little behind you will see another also. This is called the medial occipitotemporal gyrus. और ये lateral occipitotemporal gyrus था. This is lateral and this is medial. But this sulcus which separates the lateral occipitotemporal gyrus from the inferior temporal gyrus, this is called the occipitotemporal sulcus. और थोड़ा मीडियली आएंगे तो ये लेटरल सल्कस तो फ्रंट से ही हमने बैक तक यहाँ के लेके आए, लेकिन इस लेटरल सल्कस को और कंटिन्यू करेंगे यहाँ, तो इस सल्कस का नाम हो जाएगा कोलेटरल सल्कस. कोलेटरल सल्कस की मीडियली ये जो आप देख रहे हो ये है पैराहिपोकैम्पस गायरस, और इसके पीछे जो बाकी बच जाता है इसको हम कहते हैं लिंगुअल गायरस. एंड दिस हुक लाइक स्ट्रक्चर पैराहिपोकैम्पस के आगे, इसको हम अंकस कहते हैं, अंकस. तो ये उमूमन आपको टेम्पोरल लोब के इन्फीरियर सरफेस पे ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. लेकिन अगर आप फ्रंटल लोब पे आप देखें तो फ्रंटल लोब पे इस वक्त यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड देन दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. ये दो स्ट्राया हो जाएंगे, मीडियल लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया और दिस इज मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया. बीच में फिर परफोरेटेड सब्सटेंस होगा, इसको हम कहते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. पहले फ्रंटल लोब का फ्रंट देखें, अगर आप ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को और बल्ब को उठाएंगे तो यहाँ अंदर सल्कस होगी जिसमें ये लॉज हो रहा है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सल्कस. लेकिन उस ऑल्फैक्टरी सल्कस के लेटरल तरफ ये जो जितने भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे सल्का, ये ऑर्बिटल सल्का हैं, उस बीच में जो गायरा हैं ये ऑर्बिटल गायरा हैं, बिकॉज दे आर रेस्टिंग ऑन द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. लेकिन मीडियल साइड पर फिशर तक ये जो आपको स्ट्रेट गायरस नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं गायरस रेक्टस. ये इन्फीरियर सरफेस के स्ट्रक्चर्स हैं.
इन्फीरियर सरफेस पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मीडियल सरफेस पे जाएं तो मीडियल सरफेस पे जाके फ्रंट में आप यहाँ पे आओगे तो ये सल्कस, ये कार्पस क्लोजम है, इसके ऊपर जो सल्कस है इसको हम कहते हैं कैलोजल सल्कस, और इसके ऊपर ये गायरस है, सिंगुलेट गायरस, ऑरेंज कलर का। ये सिंगुलेट गायरस विल बिकम कंटिन्यूस विथ द पैराहिपोकैम्पस गायरस। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा पैराहिपोकैम्पस गायरस के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पैराहिपोकैम्पस गायरस। और इसको मिला के हम लिम्बिक लोब भी कहते हैं, जैसे लिम्बिक लोब। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये सेंट्रल सल्कस सुपीरियर सरफेस पे आते हुए फिर ये मीडियल सरफेस पे भी आएगी, इसलिए फिर पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस इसके थोड़े हिस्से भी यहाँ पर आ जाएंगे ऑन द मीडियल सरफेस। इसको मिला के हम कहते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। दिस इज कॉल्ड द पैरासेंट्रल लोब्यूल। अब यहाँ जो पैराइटल सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल ये वो जगह है जहाँ इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में एक हिस्सा इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल का, इसके साथ थोड़ा हिस्सा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का, और कुछ हिस्सा इवन बैक साइड का ये हिस्सा मिलके भी ये 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जैसे ये है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का ये हिस्सा जहाँ आएगा, ये वर्निकीज सेंसरी स्पीच एरिया कहलाती है। बैक में यहाँ पर आओगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इसको हम यहाँ पर एंगुलर गायरस कहते हैं। और आगे ये इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल का हिस्सा, ये मोर इंटीरियर पोर्शन, इसको यहाँ पे हम सुपरा मार्जिनल गायरस कहते हैं। अभी जो इस जगह दिखाया आपको इंटीरियर असेंडिंग और इंटीरियर हॉरिजॉन्टल, और पीछे इसका पोस्टीरियर रेमस। तो आगे के 2 सल्काय को जोड़ें आप, और फिर इस सल्कस को पीछे की तरफ जोड़ें इसे। दैट मीन्स इंटीरियर हॉरिजॉन्टल और इंटीरियर असेंडिंग के बीच का एरिया, और इंटीरियर असेंडिंग और पोस्टीरियर के बीच का एरिया, इसको अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं इसको हम कहते हैं ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, अनडोमिनेट हेमिस्फीयर। ये डोमिनेट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, एंगुलर वगैरह ये वर्निकीज ऑल इन द डोमिनेट हेमिस्फीयर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा, और इससे को जहाँ पर ट्रेस करके आप वेरियस फंक्शनल कार्टिकल एरियाज़ को ट्रेस कर सकते हो। फिर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल आपको दिखाया, ये सुपीरियर सरफेस पर ये सल्काय और गायरस इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेस होंगे। लेटरल सरफेस पर आपने देखा टेम्पोरल पर इस तरीके से आपको ट्रेस करना पड़ेगा। पीछे आप देखें ऑक्सीपिटल पर, ऑक्सीपिटल, अब ये सल्कस जो है, जो इनको 4 लोब्स में डिवाइड कर रही है, 3 मेजर सल्का हैं। एक ये है सेंट्रल सल्कस, एक लेटरल, और एक है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जो ज़्यादातर आपको मीडियल सरफेस पे नज़र आएगी और थोड़ी सुपीरियर सरफेस पे जाएगी। इस सल्कस को ऑलमोस्ट हाफ तक के रिसीव कर लेता है ये सल्कस, इसको हम कहते हैं कैल्कराइन सल्कस। इसके फ्लोर और रूफ में और इसकी मीडियल लेटरल वॉल के अंदर मौजूद होता है हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया, ये कैल्कराइन सल्कस है। अब अगर कैल्कराइन सल्कस को मैं यहाँ रखूँ, पैराइटो ऑक्सीपिटल को, और फिर सुपीरियर मिडल बॉर्डर को यहाँ, तो ये एरिया कहलाती है क्यूनियस, और इसके आगे वाला ये एरिया होता है पेरिक्यूनियस। सो दिस विल बी हियर। और आगे से ये पूरा जो फ्रंटल लोब है, जिसमें प्रीमोटर एरिया वगैरह, फ्रंटल आई फील्ड और ये सब मिला के फिर आगे से जो बाकी एरिया बच जाती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रीफ्रंटल गायरस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या आर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक